आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये दूसरी क्लास लेके आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 एग्ज़ाम यानी कि मेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 9 मार्च को, उसके लिए ग्रुप डी के लिए यहाँ पे जीके जीएस की ये दूसरी क्लास है। इसमें हमने खेल और पुरस्कार से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में थे वो करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 2 क्लास यानी कि 2 क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद इसका टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हम सब्जेक्ट वाइज आपके एक टॉपिक वाइज वीडियो डाल देंगे। तो उन वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपका टारगेट जो हमारा टारगेट है, आपका जो 9 मार्च का पेपर होने वाला है, उसमें हम अधिक से अधिक आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स के में हमारी क्लासेस से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग पेपर को मैच करेंगे तो देखेंगे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिला है। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस एक बार सभी लोग लाइक अवश्य कर दिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी आपके संबंधित है। आपको पता है कि फुटबॉल से जो है नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। और फिर आपको पूछा फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो फीफा वर्ल्ड कप भी जो आपका है किससे संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो रॉबर्ट्स कप का संबंध जो है आपका फुटबॉल से ही है। नेक्स्ट आपका, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी किससे का संबंधित, क्योंकि एक ट्रॉफी से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर मार्डेका कप किससे संबंधित है, तो ये आपका भी फुटबॉल से संबंधित है। सुबेत्रो कप पूछा जाए तो आपको लगाना है फुटबॉल, ठीक है। तो सुबेत्रो कप जी किससे संबंधित है, तो आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1779 में किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फिर आपके गोल्फ के मैदान को क्या कहा जाता है, यहाँ से पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गोल्फ के मैदान को क्या कहा जाता है, तो गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, शतरंज की विरासत कर कुल कितने घर होते हैं, तो उसमें 64 घर होते हैं। कितने घर होते हैं, 64 घर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का संबंध विश्व कप बैडमिंटन महिला से है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, लेकिन तब भी हमारा जो टारगेट है हम उस टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से हमने वादा किया है पे उसे कंटिन्यू क्लास कराने का, हम कंटिन्यू क्लास आपकी कराएंगे, ठीक है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो रंगा स्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है। देखिए ग्रुप डी का पेपर है तो आपसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछा है। अपने प्री का एग्जाम तो दिया ही है, देख लिया है कैसे पेपर के क्वेश्चन आते हैं, तो सेम सेम उसी लेवल्स के रहेंगे, ज़्यादा हाई लेवल्स का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड स्लैम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ग्रैंड संबंध इसका लॉन टेनिस से है। किससे, लॉन टेनिस से है। फिर ड्यूरस का संबंध किस खेल से है, तो ड्यूरस का संबंध भी लॉन टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वैथलिंग कप का संबंध किस खेल से है, स्वैथलिंग कप का संबंध विश्व टेबल टेनिस पुरुष से है। नेक्स्ट आपका, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया गया है, तो दिए जाते हैं, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर, देखो आंसर जो है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। 47 नंबर में देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति अगर पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अगर बेसबॉल में पूछा जाए कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 9 लगाना है। कितनी है, 9 लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 51 नंबर कि
बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जितने विद्यार्थी, हाँ, क्योंकि देखो आपका क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा क्योंकि आपका ग्रुप डी एग्जाम्स का लेवल है, कोई पेपर है, ठीक है। तो ग्रुप डी एग्जाम्स लेवल का ही पेपर क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा हाई रैंक का नहीं रहने वाला है। तो बास्केटबॉल में जो अगर आप प्रत्येक पक्ष के देखेंगे तो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, खिलाड़ियों की संख्या अधिकतर पूछ ली जाती है, तो आप लोग रट के जाइएगा। तो कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि क्रिकेट की पिच कितनी होती है? अब आपसे पूछ लिया गया कि क्रिकेट की पिच कितनी होती है, तो काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे, जितने बच्चे सीरियस हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 एग्ज़ाम को लेकर, तो सभी बच्चे देखेंगे कितने बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं कि क्रिकेट की पिच कितनी होती है। 60 मीटर होती है, 40 मीटर होती है, 50 मीटर होती है कि 20.12 मीटर होती है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर अब 20.12 लगा रहे हैं वो करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर, तो क्रिकेट की पिच होती है और 20.12 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी जो सद्भावना पुरस्कार होता है वो कौन प्रदान करता है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो ये आप लोग रट लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो हमें गलती बिल्कुल नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि राजीव गांधी पूछा गया तो राजीव गांधी फाउंडेशन से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका आंसर है सर्वश्रेष्ठ शताब्दी पुरुष 2000 किसे माना गया है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आप जितने विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, महात्मा गांधी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उलझाऊ होते हैं और नए होते हैं और छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका 56 नंबर देखेंगे, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के बल्ले की जो लंबाई होती है वो आपकी 96.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 96.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट के बल्ले का भार कितना होता है? तो क्रिकेट के बल्ले का जो भार होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 2 पाउंड 4 औंस होता है। कितना होता है? 2 पाउंड 4 औंस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? तो सिली पॉइंट का जो संबंध होता है वो किस खेल से होता है? तो सिली पॉइंट का संबंध आपका क्रिकेट से ही होता है। किससे होता है? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कपिल देव का संबंध किस खेल से था? तो कपिल देव का जो संबंध है वो क्रिकेट से ही था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज का जो संबंध है आप सभी लोग बताएंगे। तो एसेज का संबंध जो है आपका क्रिकेट से ही है। किससे है? क्रिकेट से ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन हम लोग क्रिकेट पढ़ देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि किसका संबंध किससे है, तो आप लोग इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो आप देखिए कौन सा क्रिकेट का मक्का क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का जो मक्का होता है वो लॉर्ड्स को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका मेंडल ओवर का संबंध किस तो मेंडल ओवर का भी संबंध आपका किससे? क्रिकेट से ही है। नेक्स्ट आपका 63 नंबर देखेंगे। एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि जितने विद्यार्थी देख रहे हैं और जितने विद्यार्थी नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। हाँ, 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के किस क्षेत्र के उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये आपको सभी को पता है कि ये फिल्म उद्योग विकास के लिए
सर्वश्रेष्ठ सेवा हेतु होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो होता है ये आपका किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बुकर आप लोग रट लीजिएगा कि बुकर पुरस्कार जो है ये अंग्रेजी कथा साहित्य पर दिया जाता है। किसका? अंग्रेजी कथा साहित्य पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपको फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से जो है किसके आता है? तो ए डी नासीमेंटो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 66 नंबर देखें क्वेश्चन, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है? सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाता है? तो आपको सभी पता है कि मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक दिवसीय क्रिकेट में उच्चतम स्कोर यानी कि 264 रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? अब यहाँ पर रन की संख्या भी दे दी है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर सोच समझ के देना और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो रोहित शर्मा। कौन थे? रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पक्ष में अगर पूछा है तो आपको हमेशा लगाना है कि 7। कितना? 7 लगाना। वाटर पक्ष में एक पक्ष में आपके वह 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करने के लिए दिया जाते हैं? तो अंग्रेजी जो पुरस्कार है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप इसका रट लीजिएगा आंसर। तो 70 का आंसर देखेंगे, 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खेल कूद में दिया जाता है। ठीक है, खेल कूद नहीं, खेल कूद है, यहाँ पे दा लगा लीजिए, खेल कूद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पे। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्रिकेटर कैंसर का पर विजय पाकर भारतीय क्रिकेट टीम का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना? तो कौन सा खिलाड़ी था? तो ये इसका आंसर जितने विद्यार्थी ऑप्शन में बी कर रहे हैं यानी कि युवराज सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है युवराज सिंह। नेक्स्ट आपका प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माई वे में किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट जो माई वे है ये आपकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश में से है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं तो सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो जितने विद्यार्थी स्वीडन लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। कहाँ से है? स्वीडन से है संबंध। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस एशियाई खिलाड़ी को मिला? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है ये सचिन तेंदुलकर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है? तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 75 नंबर देखेंगे, टेनिस का पितामह किसे कहा जाता है? अब इसका आंसर भी लोग देंगे कि टेनिस का पितामह किसे कहा जाता है? तो टेनिस का जो पितामह है वो मेजर हैरी जेल को कहा जाता है। किसको कहता है? मेजर हैरी जेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है किसको मिला है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी शंकर कुरूप को मिला है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप। आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे थे कि प्रथम विश्व में प्रथम कौन सा है, भारत में प्रथम कौन सा है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शंकर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शंकर पुरस्कार जो है आपका के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार करता है। कौन? के बिरला फाउंडेशन जो है शंकर पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, 79, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष विजेता हुए? तो 1928। कभी हुआ? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे?
तो जो 17वें खेल हुए थे वो आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये खेल कूद एंड पुरस्कार संबंधित आपके 80 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो हमने 80 क्वेश्चन आपके 2 क्लासेस में करा दिए हैं। तो आप लोग इसको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम जीके की क्लास लेके आएंगे, जो आपके जीके के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपके लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस हैं, 400 प्लस क्वेश्चन हम उसमें कराएंगे। तो सभी लोग क्लास को कंटिन्यू करिएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगी। जितने विद्यार्थी टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करेंगे, उनको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। तो एक बार डाउनलोड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।